कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच सर। और सर इसलिए भी मैं खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपसे मैं फाइनली बात कर पा रही हूँ। मैं भी अपने आप को कंग्रेचुलेट करूंगा कि मेरे स्टूडेंट ने इतना बड़ा हथौड़ा मारा है। आपका नाम है आदित्य तिवारी, और मेरे को एक मस्त राइम याद आ रही है कि आदित्य तिवारी पड़ी एसबीआई पीओ पे भारी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आदित्य? सर मैं आपको सच बताऊं, मुझे एकदम जिस दिन वो रिजल्ट आया था ना, पहले तो मैं 2 वजह से रोई। पहले मैंने अपना रोल नंबर गलत डाल दिया, तो फिर मैं पहले उस वजह से रोई। उसके बाद जब मैंने अपना रोल नंबर सही डाला, फिर मैं तब रोई कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है। दोनों और रोने हैं, पर दोनों अलग अलग तरह का रोना है। यस सर। और सर अच्छी बात ये भी थी कि मेरे एग्जाम सारे मेरी वेडिंग के पहले थे, और मेरा रिजल्ट शादी के जस्ट बाद आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी रिसेंटली शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। बस सर आप ये समझिए, मेरे एग्जाम इंटरव्यू के एक वीक बाद मेरी शादी थी। ओके, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर लखनऊ। लखनऊ के, ठीक है। कुछ सर भी वहीं पे रहते हैं, ठीक है। और कैसा रहा, कैसी रही जर्नी? सर जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही, और इतने फेलियर्स देख लिए थे कि इस बार मैं बस ऑलमोस्ट गिव अप करने की वर्ज पे थी। और सर होता क्या है एक्चुअली, जब हम ज्यादा नंबर से गैप होता है कट ऑफ में, तो लगता है कि कहीं अपने आप में कमी है। बट सर डिफरेंस इतने कम नंबर से रह रहा था मेरा मेंस का, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मैं गलतियां कहाँ पे कर रही हूँ। या तो मेरी नेगेटिव मार्किंग इतनी हो रही है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसा क्या हो रहा है कि वो बहुत कम डिफरेंस है। सर मैंने आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ सारे मैंने बहुत कम मार्जिन से मिस करे थे जब मैंने इसके पहले एग्जाम्स दिए हैं। बट सर और इस बार डायरेक्टली, इस बार भी सारे मेंस हुए थे मेरे, मतलब मैंने सारे मेंस क्लियर किए थे। और इस बार जब एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो सर कॉन्फिडेंस इतना नेक्स्ट लेवल था कि मुझसे इंटरव्यू में सीजीएम जो थे, हमारे जो चेयरमैन थे पैनल के, उन्होंने पूछा आर यू नर्वस, डू यू वांट वाटर? मैंने कहा नहीं सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी मेंस क्लियर करने की, कि लग रहा था बस अब तो कोई रोक ही नहीं पाएगा यहाँ पे आके। अदिति, मतलब आप कह रहे हो कि आपके पूरे साल कोई एग्जाम और कोई क्वालिफाई फाइनली नहीं हुआ था? एसबीआई पे द फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपने पूरी तरह क्वालिफाई किया है। यस सर। सर मैं दो, दिस एसबीआई में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और मैं हमेशा मेंस में आके रुक जा रही थी, हमेशा मेंस में, सारे एग्जाम्स मेरे मेंस तक आके रुकते थे। और प्रीलिम्स का स्कोर सर कट ऑफ से इतना ज्यादा रहता था कि मतलब बहुत अच्छा लगता था जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था। और सर मेंस के रिजल्ट में हमेशा बहुत कम मार्जिन से डिफरेंस, बहुत कम मार्जिन से डिफरेंस। और इस बार एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई गेव द इंटरव्यू, और मेरा सिलेक्शन हो गया सर। क्या लगा आपको, क्या चीज ठीक की आपने, जो मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा सर था मैंने एसबीआई पीओ में ठीक हो गया? सर मैंने दो चीजों पे बहुत वर्क किया है। एक, मेरी जो मेंस की क्वांटिटेटिव थी, वो मैं उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। क्योंकि सर जैसे आप हमेशा कहते हैं ना, आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो उस बात से बहुत फर्क पड़ता है, कि हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। हम भी वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे साथ वाले जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो भी सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सर अप्रोच मेरी ऐसी होती थी कि मैंने खुद देखा, जैसे सर आप जो यूट्यूब पे क्लासेस लेते हो, आप टाइमर देते हो क्लास में कि आपको उतने सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरा आंसर तो आ रहा है, पर वो उतने टाइम में नहीं आ रहा। मैं शायद बाकी लोगों से डबल या ट्रिपल टाइम ले रही हूँ उसको करने में। इस वजह से सर मेंस में मैं मैथ्स में इतना ज्यादा फंसती थी कि जैसे ही बड़ा क्वेश्चन देखा, और वहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट, कि अब ये तो क्वेश्चन बड़ा है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन सर फिर वो करते करते कि इस बार तो निकालना ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपसे गई थी ना, मैं एकदम गिव अप करने की हालत पे हो गई थी। तो इस बार सर मैंने दो चीजों पे सिर्फ वर्क किया है, अपनी जीए पे और अपने क्वांट्स पे। एंड सर रिजल्ट है फिर आपके सामने। क्वांट में क्या चीज थी जो आपकी स्ट्रांग बन गई, जिसकी वजह से चीजें और मतलब इस बार इजी रह गया एसबीआई पीओ में? जबकि एसबीआई पीओ का मेंस तो वैसे बोला जाता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब बच्चे एक बार यस घबरा सर। जाते हैं जाके, क्योंकि ठीक है वियर्ड क्वेश्चंस वो बहुत पूछता है, थोड़ा सा हर जगह जगह फंसाने की कोशिश करता है, वो हर्डल्स बनाता है। सो व्हाट और डिड यू सर डू दैट पार्ट? मैंने सर लास्ट टाइम भी दिया था एसबीआई पीओ। इनफैक्ट मैं इसलिए सरप्राइज थी कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार डिफिकल्ट था पेपर, लेकिन वो फिर भी क्लियर हो गया मुझसे। तो मैं सर बहुत सरप्राइज थी इस बारे में। सर मैंने आपको, मैं सर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने और कोई सोर्सेज फॉलो नहीं किए, सिर्फ आपकी जो चेकलिस्ट आती थी उसको मैंने सर रिलीजियसली फॉलो किया है। और रिलीजियसली एज इन कि हम सर, जैसे हमारा पूजा करने का शेड्यूल होता है, वैसे हमारा शेड्यूल होता था, सर की चेकलिस्ट आई है उसे सॉल्व करना है।
उसको सर चेकलिस्ट को फॉलो किया पूरी। मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चंस लगाए हैं। और सर एक एक मैंने एक आपका लाइव सेशन अटेंड किया था यूट्यूब पे। तो उसमें आप किसी को समझा रहे थे कि क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना छोड़ दीजिए। हम्म। और सर मेरे साथ सबसे बड़ी मैथ्स में प्रॉब्लम वही थी कि मैं क्वेश्चन की लेंथ देख के सबसे पहले डरती थी कि यार ये क्वेश्चन लंबा है, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो पक्का डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन। और सर मैंने उस चीज को टैकल करने के लिए, जब मेरा प्रीलिम्स जब क्लियर हुआ, तो मैंने सिर्फ बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए कि अब सिर्फ जो क्वेश्चंस लेंदी लग रहे हैं अब तो हमें बस वही करने हैं। सर वो करा। जहाँ और कमजोरी आ चेक, रही थी आपने वही चीज पे ज्यादा काम किया बेसिकली। क्योंकि मेरी सर वही प्रॉब्लम थी कि मैं हमेशा क्वेश्चन की लेंथ देख के बहुत डरती थी। और सर मेन बात ये भी होती है मैथ्स में कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाते हैं कि प्रीलिम्स निकाल लाए हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। लेकिन ये चीज गलती होती है कि मेंस में आपको बार बार उस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। आप किसी चीज को इग्नोर करके आगे नहीं चल सकते कि हमारा तो ये चीज क्लियर है या हमें आती है। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम में जो टॉपिक को आप समझ रहे हो कि आप ये टॉपिक कर लोगे, वो एग्जाम में उसी का क्वेश्चन आपको फंसा देगा। तो तो आपको सर बार बार इस उसको बार मैं रिवाइज करना पड़ेगा, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाना पड़ेगा। एक इसको पॉइंट पे सॉल्व आप करना रुक नहीं पड़ेगा। सकते आप। यस। आपने मतलब आपने मेरे जहां तक मुझे लग रहा है आप कौन से बैच में आप पढ़े हुए हैं मुझसे, क्वांटम में, पेस में? सर आपके सारे जितने अभी तक जितने भी बैचेस चले, मैं आपके सारे बैच में थी। और सर अभी यस ऑफिसर्स के आपके जो यस ऑफिसर में भी बैच चल रहा था ना आपका मेंस वाला, मैं उसमें हम्म। भी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक मतलब इस पूरी तैयारी के अंदर ना आपको क्या लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया मेरे लिए, मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन में? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट और समथिंग, लाइक एनी चैलेंज जिसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रगल हुआ कि यार ये चीज पे काम करना पड़ा, या ये चीज ने मुझे ज्यादा परेशान किया था, ये चीज तैयारी में मेरे लिए एक टास्क थी जो मुझे हिम्मत करके करना पड़ता था। सर मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये लगा कि मुझे अपने आप को ये कन्विंस करना था कि इवन आफ्टर द फेलियर्स मैं ये चीज कर सकती हूँ। क्योंकि सर होता क्या था कि जब मेरे रिजल्ट में थोड़ा सा भी फेलियर होता था तो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जा रही थी कि मेरे से तो नहीं होगा। तो मैं इस लेवल पे डिमोटिवेट होती थी कि मैं शायद प्रीलिम्स के भी पजल्स गलत कर दूं। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे अपना मेंटल जो स्टेटस है उसको एकदम काबू में रखना है, सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ। तो लास्ट वो ईयर दो तीन पढ़ाई से। लास्ट ईयर दो तीन गर्ल्स थी जिनका मैं एग्जांपल देता था कि पूरे साल पेपर क्रैक नहीं हुआ, लास्ट में एसबीआई पीओ कर लिया ना, देखो तुम एम ही घबरा जाते हो। इस साल के लिए फर्स्ट नेम अपडेट हो गया अदिति तिवारी जिसका मैंने एग्जांपल देना पूरे 2024 में। थैंक यू सो मच सर। सर जब ये रिजल्ट आया था तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। और उस दिन मुझे जितनी खुशी थी, आज मुझे इतनी खुशी थी जब सुबह मेरे पास कॉल आई कि आशीष सर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सर मैं सर मैं आपको इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे फॉलो करी थी कि बस मेरा रिजल्ट जिस दिन आ जाए आशीष सर मेरा इंटरव्यू ले ले। सर थैंक यू सो क्योंकि मच। सर सच में, ऑल द जोक्स अपार्ट, सर मैथ्स इतनी डिफिकल्ट चीज है और हम तो ऐसे बच्चे हैं कि हम मैथ्स से हमेशा से बहुत डरते रहे हैं। तो अगर हम कोई ऐसा एग्जाम निकाल रहे हैं जिसमें मैथ्स का इतना बड़ा रोल प्ले करे तो सर टीचर्स की तो कितना भी ग्रेटिट्यूड दे हम बहुत कम है। आपने भी बहुत मेहनत की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ऐसा एग्जाम आपने क्रैक कर लिया है, अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सब जो फेलियर्स थे वो एक लेयर ऊपर वाली लग गई है और सब खत्म पुराना। अब किसी ने नहीं पूछना कितने एग्जाम नहीं हुए थे, अब आपसे एक ही पूछा जाएगा आपने एसबीआई पीओ कैसे किया। आपके पूरे रिलेटिव्स, आपके इन लॉज की फैमिलीज, आपके पेरेंट्स की तरफ से फैमिली, सब आके सब अपने रिश्तेदारों के बच्चे आएंगे, पूछेंगे हमारे बच्चे को भी समझा दो अब कैसे तैयारी करनी है। यस सर। वो तो सर फीलिंग ही अलग होती है कि अल्टीमेटली हमने ये चीज अचीव कर ली है। एक अचीवमेंट और आपके सारे पुराने फेलियर्स ढक देंगे वो। गॉड ब्लेस यू अदिति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच्ची मुझे थैंक यू बहुत सो मच अच्छी सर। फीलिंग आ रही है जब मतलब मुझे मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंट हैं और जाके इंटरव्यू पैनल में ये बोलते हैं कि पानी की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। यस सर। गॉड थैंक ब्लेस यू सो यू, गॉड मच ब्लेस सर। यू। मैं आपकी पूरी फैमिली को थैंक यू मेरी सर। तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिएगा, आपके थैंक हस्बैंड यू को सर। भी, आपके पेरेंट्स को भी, आपके इन लॉज को भी, सबको मेरी तरफ से सर बहुत ढेर एक ढेर और सारी अच्छी बात बधाई। एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, मेरे हस्बैंड भी एसबीआई में है। अरे क्या बात है, एक ही बैंक में अब दोनों, ये भी बढ़िया है। आपके लिए इजी हो जाता है ट्रांसफर वगैरह लेना, और ये सब चीजों में बड़ा इजी हो जाता है जब आप दोनों एक ही बैंक में काम करते हो, तो ये भी बढ़िया यस रहे। सर। चलिए, बहुत 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 बधाई। थैंक यू सो मच सर।